अस्सलामु अलैकुम। 30 दिसंबर 2019 मैं चाह रहा हूँ कुछ जड़ी बूटियों का तारुफ भी हो जाए। सहरा जड़ी बूटियों से माला माल है। जहाँ इसके ज़ेरे ज़मीन माल यानी अनोखी मादनियात है, वहाँ ये एक और बूटी है। इसको करीं कहते हैं। बहुत कांटे होते हैं और इस पे फल लगता है, इस पे फूल लगता है। इसकी लकड़ी इसको कभी दीमक नहीं लगती। आज भी ये सहरा में रहने वाले जितने लोग हैं, इनकी झोंपड़ियाँ इन्हीं की लकड़ी से बनती है। बहुत बड़ा दरख्त होता है, मैं आपको दरख्त दिखाता हूँ। ये दरख्त लकड़ियाँ हैं और इन लकड़ियों के साथ फूल भी होता है और फल भी होता है। इसके फूल का थोड़ा सा पहले मैं तस्करा करूँगा। उसके बड़े दरख्त की तरफ चलते हुए, उसका बड़ा दरख्त उसकी तरफ जाते हुए फूल का तस्करा। इसका जो फूल है वो सालन सब्जी के तौर पे खाया जाता है। बहुत गर्म होता है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर तासीर है कमर के दर्द और मुहरों के लिए, और कमर के डिस्क के मसाइल के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए इसकी तासीर मानी हुई है। ये देखिए, ये वही दरख्त है। इसको करेल का दरख्त भी कहते हैं, करी का दरख्त भी कहते हैं और करेर का दरख्त भी कहते हैं। ये सारा वही दरख्त। ये बड़ा है, इससे बड़ा होता है और इतने बड़ा होता है कि इसकी मोटी मोटी लकड़ियां होती हैं और बहुत ज़्यादा इसकी लकड़ियां मखलूक खुदा को फायदा होता है। इसको हम करेल का दरख्त कहते हैं और इस करेल के दरख्त को, इसकी जड़, इसके 2-3 टोटके मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इसका टोटका एक लिखा है अपनी किताब कलवंजी के करिश्मात में। हमारे एक दोस्त हैं मुल्तान में, उनका बेटा बहुत, उसे जवानी का अंदाज कहूँगा, जवानी के अंदाज में मोटरसाइकिल चला रहा था, 1 व्हीलर, गिरा और उसकी कमर की हड्डी टूट गई। उसने दुनिया में बहुत इलाज कराया, कहीं से फ़ायदा ना हो। किसी ने उसे बताया कि इसकी राख लेके और उस राख को मक्खन में मिला के उसको खिलाया। कुछ अर्सा खिलाया और कुछ अर्सा खिलाने के बाद वाक़यातन इसकी राख में बहुत फ़ायदा हुआ और वो आज बिल्कुल सेहतमंद है। यानी जो पैरालाइज हैं, जो चारपाई पे पड़े हैं, हाथ पाँव नहीं हिला सकते, इसके फल खाएं। इसके फल को करेर का डेले का अचार कहते हैं, डेलों का अचार, और वो अचार होता है। इसके फूल, इसके फल, इसकी राख, इसकी छाल बहुत फ़ायदेमंद है। मैं फिर कहूँगा, ख़ास तौर पे कमर के लिए, मोहरों के लिए, पट्ठों के लिए, आसाब के लिए निहायत ही सेहतमंद और निहायत ही बाकमाल चीज़ है। निहायत ही सेहतमंद और निहायत बाकमाल चीज़ है और इसकी तासीर में सदियों से आजमूदा इसकी तासीर है। लोग सदियों से इसकी तासीर को जानते हैं कि वाकई इसमें कमाल है। ये सारे वही पौधे खड़े हैं, ये वही है जंगल के, यहाँ के सहरा के लोग इन पौधों को काटते हैं, जलाते भी हैं, घर भी बनाते हैं इन पौधों से, और इसको शिफा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। हत्ता कि यहाँ तक है कि जो माजूर जानवर हो, अगर इसके साए में कुछ अर्सा बांध दिया जाए, उसकी हड्डी टूटी हुई है, उसकी कमर टूटी हुई है, उसका कोई फ्रैक्चर है, कोई नुकसान है, तो वो भी ठीक हो जाता है। इसकी तासीर वो है। पट्ठों को मजबूत रखता है, आसाब को कभी रखता है, दिमाग को मजबूत रखता है ये दरख्त, यानी इसके फूल, इसका फल और इसकी छाल और इसकी राख, ये सारी चीज़ों को महफूज रखता है और इसके अंदर बहुत तासीर है। इंशाअल्लाह ये थोड़ा सा तारुफ है, बाकी आप करेल को देखेंगे, करेर को देखेंगे तो आपको इसके और बहुत फ़ायदे मिलेंगे और वाक़ईतन इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये कुदरत का निज़ाम है। अल्लाह ने सहराओं लोगों के लिए सहराई, जहाँ जहाँ ज़िंदगी का कोई आसार नहीं, तहद नज़र रेत ही रेत है, सहरा ही सहरा है, टीले ही टीले हैं और जंगल बयाबान है। वह अल्लाह ने शिफा याबी के ख़जाने रख दी हैं ताकि इनको किसी का मोहताज ना होना पड़े। अल्लाह के ख़जानों से मांगें और अल्लाह के ख़जानों से लें और सेहत और तंदुरुस्ती मिले। अस्सलामु अलैकुम।